बच्चे को सॉलिड फूड सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? 4 महीने पे या 6 महीने पे? सबसे पहले क्या खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए? इन सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मदरहुड अनप्लग्ड। दिस इज नेहा गांधी परमार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन आई वुड लव टू वेलकम यू हियर। आई एम अ मदर टू 2 गर्ल्स एंड एन एंटरप्रेन्योर और हर हफ्ते मैं आपके लिए मदरहुड, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ, लाइफस्टाइल और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहूंगी। तो अगर आप मेरे इस छोटे से फैमिली में शामिल होना चाहते हैं प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे बेबी वीनिंग के बारे में। अब बेबी वीनिंग होता क्या है? जब आपका बच्चा पैदा होता है तो शुरू में वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करता है या फॉर्मूला मिल्क पीता है। कुछ महीने बाद आप उसको सॉलिड फूड से इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो धीरे धीरे उसकी ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग की क्वांटिटी कम होती जाती है और वो सॉलिड फूड ज्यादा खाता रहता है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज बेबी वीनिंग। अगर आप नई मदर है तो आपको ये सवाल काफी आता रहता होगा कि बच्चे को कब हम सॉलिड फूड शुरू करें। आपके आसपास रहने वाले आपके फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, दोस्त आपको काफी सलाह भी देते होंगे कि हमारे घर पे ना हमने इस तरह से किया था, अरे उनके घर पे उन्होंने ये बिल्कुल नहीं किया था, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी सारी चीजें सुन के थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट, थोड़े से नर्वस, थोड़े से डर गए हैं देन आई टोटली अंडरस्टैंड। आई वॉज इन योर सिचुएशन अ फ्यू ईयर्स अगो जब मैं पहली बार माँ बनी थी और मैं हर नई चीज अपनी बेटी के साथ ट्राई करने से पहले इतना ज़्यादा डर जाती थी कि कहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं जाएगा। और इस चक्कर में ना पूरे प्रोसेस को मैं एंजॉय ही नहीं कर पाई। अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं then I highly request you to stay away from these kind of people and this kind of overwhelming information. Because कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में दूसरों के और अपने बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं which I think is not a good thing at all. क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग होती है। बच्चे को सबसे पहले सॉलिड फूड तभी इंट्रोड्यूस करना चाहिए जब आपका बच्चा रेडी हो। अब पता कैसे चलेगा बच्चा रेडी है या नहीं? टिपिकली ये होता है 4 से 6 महीने के बीच में। ज्यादातर बच्चे अराउंड 6 महीने के आसपास ही शुरू करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से यानी कि उनके जो डॉक्टर है उनकी सलाह जरूर ले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग लाइक दैट। उसके अलावा आप घर पे भी कुछ साइंस ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बेबी में। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इज कि बच्चे का सर और उसके नेक के मसल्स का कंट्रोल बहुत अच्छा और स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप उसे बिठाए सपोर्ट के साथ तो वो अच्छे से बैठ पाना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। दूसरी साइन ये है अगर आप कुछ खाना खा रहे हो और आपका बच्चा आपको बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा है कि आप क्या खा रहे हो, क्या है वो खाना, और वो खाने की कोशिश कर रहा है, दैट्स अनदर साइन। तीसरा साइन ये है कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ स्पून से खिला रहे हो या हाथ से खिला रहे हो और वो मुंह खोल के खाने की कोशिश करता है और चू करने की कोशिश करता है, दैट कुड बी अनदर साइन। अगर आप ये सारे साइंस देख रहे हो आपके बेबी में देन प्लीज टॉक टू योर बेबीज पीडियाट्रिशियन और वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे। चलिए ये बात पता चल गई कि बच्चे को सॉलिड फूड कब शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमें क्या खिलाना चाहिए। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिकॉज इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। कल्चरली, ट्रेडिशनली हम अलग अलग फूड्स खिलाते हैं अपने बच्चे को एज अ फर्स्ट फूड। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा अब जस्ट कुछ महीने पहले पैदा हुआ है, अब तक वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पी रहा था। अब आप एक नया फॉरेन फूड उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, फ्लेवर सब कुछ इतना अलग है, तो बच्चे की नाजुक सी डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसको जोर नहीं पड़ना चाहिए। उसका पेट अभी भी बहुत डेलिकेट है, तो ऐसा कोई खाना ऑफर करे शुरू में जो आपके बच्चे को डाइजेस्ट करने में आसान हो। अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने अपनी दोनों बेटियों को 5.5 महीने के आसपास सॉलिड फूड शुरू कर दिया था पीडियाट्रिशियन के रिकमेंडेशन पर। और सबसे पहली चीज जो मैंने उनको खिलाई थी वो था केला। अब केले का बस छोटा सा पीस करके उसको मैंने हाथ से ही मैश कर दिया था और फिंगर टिप पे रख के उसको सिर्फ बच्चे को चखाया था। शुरू में बच्चे के लिए ये सब कुछ बहुत नया होता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप बस थोड़े से क्वांटिटीज़ में शुरू करिए। उसको पहले सिर्फ टेस्ट कराइए, टेस्ट से थोड़ा फेमिलियर हो जाए, फिर आप धीरे धीरे कुछ दिनों बाद क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा फूड जो मैंने ऑफर किया था वो था दाल। नाउ दाल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और जो सारी दालों में जो सबसे आसान दाल होती है टू डाइजेस्ट इज मूंग दाल। तो आप ग्रीन मूंग दाल ले सकते हैं या येलो मूंग दाल ले सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अगर आप उस तरीके से नहीं बनाएंगे तो शायद उससे गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है विच वी रियली डू नॉट वांट। तो बहुत आसान है, उसको बस आप अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए और ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप वो पानी फेंक के नया पानी भर के उसको कुक करिए जब तक वो एकदम सॉफ्ट और मशी ना हो जाए।
अगर आप रात को सोक करना भूल गए हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, सुबह उठ के आप उसको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे सोक करके फिर पकाइए। अब ये सोक करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं दाल को पकाने के टाइम उसमें हल्का सा थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा घी डाल के उसको पकाती थी। धीरे धीरे मैंने उसमें राइस ऐड करना शुरू किया, तो मूंग दाल खिचड़ी हो गई या दाल राइस हो गया, इस तरह से भी मैं ऑफर करती थी। थर्ड थिंग दैट आई ऑफर्ड वाज वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स को मैं शुरू में प्योरी फॉर्म में देती थी। जैसे गाजर हो गया, उसको आप सिर्फ छील के छोटे पीसेस में कट करके बॉईल करके ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के आप उसकी प्योरी बना सकते हैं। सेम थिंग विद ग्रीन पीस या बॉइल्ड पोटैटो या बॉइल्ड स्वीट पोटैटो या बॉइल्ड लौकी दे सकते हैं मैश करके। ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं वेजिटेबल्स के। कभी कभी मैं वो वेजिटेबल्स दाल में डाल के या खिचड़ी में डाल के भी ऑफर करती थी। सो आई वुड ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ दीज थिंग्स। एक और चीज़ जो मैंने ऑफर की थी वो था ओट्स। अब मैंने पैकेज्ड बेबी फूड या बेबी सीरियल या सेरेलैक ऐसा कुछ भी नहीं लिया था। जो हमारे नॉर्मल ओट्स होते हैं जो हम खाते हैं, उसको ही ब्लेंडर में चला के मैंने पाउडर बना लिया और पानी में उसको कुक किया, नॉट इन मिल्क, सिर्फ पानी में कुक किया और उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर फॉर फ्लेवर और मैश करके आप केला डाल सकते हैं या ग्रेट करके एप्पल, पेयर या कोई भी बेरीज डाल सकते हैं फॉर एडेड फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन। दीज वर द थिंग्स आई ऑफर्ड एज द फर्स्ट फ्यू फूड्स टू माई बेबी इन द फर्स्ट मंथ। तो 6 से 7 महीने के बीच में मैंने ये सारे फूड्स ऑफर किए थे। चलिए, आपको कोई आइडियाज तो आ गए कि सबसे पहले आप कौन से फूड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को कब खिलाए ये सारा खाना, क्योंकि अब तक तो आप सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग कर रहे थे। इसका एक बहुत ही जनरलाइज फॉर्मूला मैं खुद यूज करती हूँ कि सबसे पहले जब 6 महीने पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने एज ब्रेकफास्ट ऑफर किया था सॉलिड फूड। तो सुबह उठ के मैं अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड करती थी, उसके कुछ टाइम बाद आई वुड ऑफर हर फर्स्ट सॉलिड मील एज ब्रेकफास्ट और फिर बाकी के दिन में मैं सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करती थी। मैं ज़्यादा सॉलिड फूड उस टाइम नहीं खिलाती थी बिकॉज बहुत ही नया था और आई वॉन्टेड हर टू गेट यूज्ड टू इट फर्स्ट। जब वो 7 महीने की हुई फिर मैंने ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी ऐड करना शुरू किया बिकॉज वो ग्रो हो रही थी, उसकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही थी, तो मैंने धीरे धीरे लंच का ऑप्शन भी उसमें ऐड किया। और जब वो 8 महीने की हुई तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का ऑप्शन मैंने ऐड किया। सो 3 फुल सॉलिड मील्स अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग इन बिटवीन। आज वो 10 महीने की है और वो 3 फुल मील्स लेती है और साथ में दिन में 3 बार ब्रेस्ट फीड करती हूँ मैं उसे और बीच में शाम को एक छोटा स्नैक भी खाती है। रात के फीडिंग्स उसके बंद हो चुके हैं क्योंकि वो रात को 12 घंटे के आसपास सोती है, तो रात को कोई मैं फीड नहीं कराती हूँ। एंड दिस इज व्हाट आवर डेली रूटीन इज लाइक एज ऑफ नाउ। बच्चों को फैमिली फूड से कब इंट्रोड्यूस कराया जाए? नाउ व्हाट इज फैमिली फूड? फैमिली फूड वो है जो आप रोज आपके फैमिली के साथ आपके घर पे रोज बनाते हैं। जैसे नॉर्मली होता है इंडियन फूड में रोटी, सब्जी, दाल, चावल ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट काइंड्स डिपेंडिंग ऑन योर कल्चरल बैकग्राउंड। तो ऐसी सारी चीजें हम बच्चों को कब इंट्रोड्यूस करें? अब मैं अपने बच्चों का एग्जांपल दूं तो मैंने 7 महीने पे प्योरीड फूड, प्योरीड वेजिटेबल्स देना बिल्कुल बंद कर दिया था। 7 महीने पे मैंने फैमिली फूड इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो लंच इंट्रोड्यूस किया था मैंने 7 महीने पे, तभी मैं नॉर्मल सब्जी बना के देती थी विद वेरी लाइट स्पाइसेस। जैसे मैं घी में जीरा, हींग डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के, कभी कभी अदरक, लहसुन डाल के, प्याज डाल के सब्जी बनाती थी और हल्के से मसाले लाइक जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के उसको बनाती थी। वो ऊपर से मैं कभी नींबू डालती थी या कभी दही मिक्स करके चावल के साथ या रोटी के साथ खिलाती थी। मैंने स्टफ्ड पराठा बनाना शुरू किया। दाल में मैं तड़का लगाती थी, घर पे पास्ता बनाती थी, नूडल्स खाती थी, टोफू इंट्रोड्यूस किया। ऐसी अलग अलग वैरायटी मैंने शुरू कर दी थी इंट्रोड्यूस करना एट अराउंड 7 months ऑफ एज। इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि जितना जल्दी आप फैमिली फूड इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे को, उतना ही जल्दी वो अडेप्ट कर लेंगे वो नए नए फ्लेवर्स, नए नए टेस्ट से। और जब बच्चा बड़ा होगा, जैसे कि 1.5, 2, 2.5, 3 साल का, उस टाइम पे उसको ये सारे फूड्स खाना बहुत ही ईजी होगा। और उस टाइम पे काफ़ी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, उसको नॉर्मल घर के खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आप ये सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस फैमिली फूड एज अर्ली एज पॉसिबल विद वेरी वेरी लाइट स्पाइसेस सो इट्स नॉट टू हार्ड फॉर योर बेबी टू डाइजेस्ट इट। अब बहुत ज़रूरी बात, कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो पहला, नंबर 1 इज़ सॉल्ट। शुरू के कुछ महीने में एटलीस्ट आप सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए बिकॉज सॉल्ट में हाई सोडियम होता है एंड दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर बेबीज डाइजेस्टिव सिस्टम। सोडियम इन हाई क्वांटिटीज इज इवन बैड फॉर एडल्ट्स। फ्लेवर के लिए आप थोड़े से स्पाइसेस या नींबू डाल सकते हैं, दैट विल गिव अ गुड फ्लेवर टू द फूड। सॉल्ट यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी को सॉल्ट अराउंड 9 महीने पे इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी एक जस्ट अ
पिंच ऑफ सॉल्ट मैं उसके खाने में डालती थी, बाकी मैंने शुरू में बिल्कुल सॉल्ट नहीं दिया था। दूसरा है शुगर। शुगर जैसे कि हम सब जानते हैं एडल्ट्स के लिए भी बहुत ख़राब है। इट हैज़ नो न्यूट्रिशन, इट इज़ जस्ट एम्प्टी कैलोरीज और एक तरह से वो एडिक्शन बन जाता है। सो प्लीज़ शुगर जितना हो सके अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो तो, लेकिन हो सके तो वो भी अवॉइड कीजिए। बट इफ़ यू कैन नॉट देन मे बी गुड इज़ अ बेटर ऑप्शन। तीसरी चीज़ है चिलीज ऑफ एनी सॉर्ट, बिकॉज ऑब्वियस रीजंस है। चिली इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, बच्चे वैसे तीखा नहीं खा सकते, तो चिली इज़ अ बिग नो नो इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स। आप कोई भी और स्पाइस डाल सकते हैं बट चिली अवॉइड कीजिए। मैंने अपनी बेटी को अराउंड 9 महीने के आसपास इतनी सी हल्की सी मैं रेड चिली उसके खाने में डालती थी, बिकॉज आई वॉन्ट हर टू गेट यूज टू दैट फ्लेवर, ताकि वो जब 1-1.5 साल की हो वो थोड़ा थोड़ा मिर्ची वाला खाना खाना सीख सके। और चौथी चीज़ वो है हनी। उसमें एक तरह का बैक्टीरिया होता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर स्मॉल बेबीज, इसीलिए आपके डॉक्टर भी आपको एडवाइस करेंगे कि 1 साल तक हनी बिल्कुल ना दे, कच्चा हनी तो बिल्कुल ना दे, और मिक्स करके भी खाने के अंदर अवॉइड करिए, बिकॉज इट कैन बी वेरी रिस्की फॉर योर चाइल्ड। 1 साल के बाद आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हनी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और ज़रूरी टिप मैं देना चाहती हूँ, या नॉट टिप बट जस्ट सजेशन देना चाहती हूँ कि आपको आपके बच्चे को हेल्दी फूड खिलाने के लिए अलग से कुछ कुक करने की या कोई फैंसी किचन इक्विपमेंट या कोई ब्लेंडर या कोई पैकेज्ड फैंसी फूड लेने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट मी, मैंने दोनों बच्चों को बहुत ही सिंपल वे में अपना जो हम घर पे खाना बनाते हैं उसी में से थोड़ा सा वेरिएशन करके उनके लिए खाना बनाया है, एंड दे बोथ लव देयर मील्स। हाँ, कभी कभी होता है जब वो थोड़े से फसी हो जाते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर किड्स टू हैव, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट मेरे बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। दे लव देयर फूड, और मेरे लिए भी कोई एक्स्ट्रा काम या कोई एक्स्ट्रा एक टेंशन वाली बात नहीं होती कि बच्चों के लिए अब अलग से क्या बनाएं, बिकॉज हम कनाडा में रहते हैं, या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हेल्प या कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। और उसके अलावा भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा हेल्प हो तब भी वाई वुड यू वांट टू इंक्रीज दैट एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन योर सेल्फ। जितना हम सिंप्लीफाई कर सके लाइफ को उतना ही हमारी मेंटल पीस के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए, हमारी खुशी के लिए अच्छा है। तो प्लीज़ डोंट वरी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई स्प्लर्ज करके कोई महंगी चीज़ खरीदनी पड़ेगी। ये बेबी है, आपका बच्चा है। जस्ट ट्रस्ट द नेचर्स प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट योर बेबी। आप जैसा भी खाना खिलाएंगे अगर वो फ्रेश, न्यूट्रिशियस और हेल्दी है, बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही थे मेरे सारे टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।